हाँ, बिकॉम फाइनल ईयर इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों छात्रों के लिए ये मान के चलिए कि अब ये जो वीडियो आज का आप देख रहे हैं ये बने जहाँ तक आपके सेशन के लिए लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि इसके बाद आपकी एग्जामिनेशन चालू होने वाली है। इसीलिए आज का मेरा जो वीडियो है ये पूरी तरह से आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड वीडियो मैंने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसा कि आपको पता है, यू आर ऑलरेडी अवेयर दैट आई हैव ऑलरेडी सेंड द बंच ऑफ MCQ questions with answer of all the 4 units, but as per the instructions of Nagpur University recently the question papers may have a little changes. आपके पास जो बंच आया है उसमें आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और एक सही है, ओके। लेकिन इसके अलावा यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में हो सकता है आपको ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक, तो इसके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बट इफ यू गो थ्रू ऑल दिस MCQ bunch of 4 units, I think you must be in a position to solve all the questions whatsoever it may be in the form of fill in the blanks or true and false. जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो बने जहाँ तक कि सारा का सारा एक क्वेश्चन के 4 आंसर, एक के 4 उसमें से एक करेक्ट, ये भेजा हुआ है। देखिए यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसीज रहती है हर साल कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, तो हो सकता है अब की बार आपको जो क्वेश्चंस आएंगे, पहली बात तो ये मान के चलो आपको 40 क्वेश्चंस आना है, 40 के 40 सॉल्व करना है, अभी ऑप्शंस नहीं है। हाँ, ये 40 क्वेश्चंस आपको एब्सोल्युटली यूनिटाइजेशन करके दिए होंगे। अब बिकॉज आई एम नॉट द पर्सन ऑफ यूनिवर्सिटी, फिर भी होप कि 40 क्वेश्चन जब आएंगे तो हर यूनिट से आपको 10 क्वेश्चंस आएगा, देयरफॉर द 4 यूनिट इज इक्वल टू 40। अब जो क्वेश्चंस आएंगे आपको तो उसमें ट्रू एंड फॉल्स भी आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा, और एक क्वेश्चंस के 4 आंसर, 1 इज द करेक्ट, ओके। देयरफॉर आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब सर व्हाट टाइप्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स मे बी अवेलेबल इन द एग्जामिनेशन, तो इट्स सो इजी। जैसा कि आपको मैंने जो बंच भेजा है, अब बंच क्या है, पहला क्वेश्चन आप यूनिट 4, दिस इज द यूनिट 4 which have with you already on your WhatsApp, okay. If you are not in a position to bring this piece of paper, तो आप इस वीडियो को थोड़ा देर रोको, पहले अपने WhatsApp पे जाओ, यूनिट 4 करेक्ट करो, बाद में मेरा वीडियो देखो। कुछ इंस्ट्रक्शंस यदि बेटा आप लोगों को दी जा रही है, दिस वीडियो इज स्पेशली प्रिपेयर ओनली फॉर द स्टूडेंट ऑफ GS कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा इटसेल्फ, है जो जनरल स्टूडेंट्स है वो एक अलग चीज़ है, बट आई फोकस मैं क्लियर करके बता रहा हूँ कि ये वीडियो मैंने GS कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के छात्रों के लिए ही बनाया है, क्योंकि जो मैंने बंच भेजा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, कॉलेज के तरफ से जो मटेरियल सप्लाइड हुआ है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया को सप्लाइड नहीं हुआ, ठीक है। तो अब ये यूनिट 4 का जैसे पहले क्वेश्चन, व्हाट इज FOB वैल्यू, देयर आर द 4 ऑप्शंस, 1 आंसर इज करेक्ट, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। अब यही कन्वर्ट हो सकता है ट्रू एंड फॉल्स में। अब ट्रू एंड फॉल्स में कैसे कन्वर्ट होगा, तो मे बी वो बोल सकता है द लॉन्ग फॉर्म ऑफ FOB इज फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। तो आपको तय करना है कि FOB का ओरिजिनल बड़ा नाम फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू है। क्या यह सेंटेंस सही है? सही लगता है तो ट्रू को टिक करने का है, नहीं लगता है तो फॉल्स को टिक करने का है। देयर इज नो अदर थर्ड ऑप्शंस, ओके। नाउ द सेम क्वेश्चंस मे बी कन्वर्टेड बाय द यूनिवर्सिटी इन फिल इन द ब्लैंक। व्हाट टाइप्स ऑफ फिल इन द ब्लैंक? सो द शॉर्ट फॉर्म ऑफ CIF इज fill in the blank value. Short form of CIF is fill in the blank value. तो आपको पता होना चाहिए CIF is stand for cost, insurance and freight value. तो आपको हाँ fill in the blank में ऑप्शन दिए रहेंगे। ये एक वंडरफुल बात है कि एक क्वेश्चन के 4 आंसर जैसे दिए हैं वैसे fill in the blank में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। हाँ, उनमें जरूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी ऑप्शन में भी करेक्ट हो सकता है। एक जगह दिया नन ऑफ द अबव, अब यदि नन ऑफ द अबव होगा तो आपको देखना, जैसे GST स्टैंड फॉर, क्वेश्चंस आपके पास में फिल इन द ब्लैंक भी होता है। द शॉर्ट लॉन्ग फॉर्म ऑफ GST इज गुड गवर्नेंस टैक्स, गुड सिस्टम ऑफ टैक्स, गुड स्टेट टैक्स एंड नन ऑफ द अबव। तो भी GST इज स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
बट इन द ऑल द 4 ऑप्शंस, तो पहले 3 ऑप्शंस में वो दिख ही नहीं रहा है। अब नहीं दिख रहा है करके कोई भी ऑप्शन को आंसर मान लेना ऐसा नहीं है। फिर वहां पे 4th आंसर आपको दिख रहा है नन ऑफ द अबव, सो यू गो फॉर नन ऑफ द अबव। ओके, देयरफॉर नाउ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ यूनिट 2, थर्ड, what is BCD? Okay, it may be in the form of fill in the blank. BCD is stand for fill in the blank. BCD stand for fill in the blank. So options will be there. 1 questions, 4 alternative answer will be there. Fill in the blank answer will be there. But in true and false there will be no answer, only true and false. So this may be converted into true and false. How? BCD is stand for basic custom duty. So okay, BCD is stand for basic custom duty. The sentence is correct. So we go for true. Okay. Many times what CD is correct duty. CD stand for correct duty. The long form of CD is correct duty. True or false? You should understand CD, C for custom, D for duty. But what question say? CD is stand for correct duty. Duty is okay, but C is not stand for correct. C for custom. That's why the sentence is false. So you go for false. Like this. इस तरह से आपको चलना है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस के हिसाब से ही चलते हैं। तो छठा क्वेश्चन देखिए 6, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इंपोर्टेड फ्रॉम लंदन इज 8025 पाउंड्स, डेवलपमेंट चार्जेस 600, सो एफओबी वैल्यू विल बी व्हाट? एफओबी वैल्यू तो बहुत इजी वे में है, बिकॉज द एफओबी वैल्यू इज द टोटल ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन, डेवलपिंग चार्जेस, कैरीज अप टू शिपमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, एंड दैट्स वाई यहाँ पर आपको 600 825 जोड़ दो तो ये दिख रहा है 8625। सो थ्रो दिस। मोर ओवर यहाँ पर आपको एक अमाउंट के सामने ये सिंबल दिए हुए हैं। ये सिंबल से ज्यादा डरना नहीं है। द सिंबल इज इन द, दिस इज सिंबल स्टैंड फॉर यूरो, दिस सिंबल इज स्टैंड फॉर युआन, ये चाइना की करेंसी है, यूरो की करेंसी है, पाउंड्स, डॉलर। तो आपको गणित में कुछ नहीं करने का, जहां पर ये सिंबल दिया है उसी के तो आंसर दी हुई है। हाँ, एक दो जगह एक्सचेंज रेट इसका उपयोग किया है। वो एक्सचेंज रेट का उपयोग इसीलिए किया है कि सपोज ये CIF वैल्यू है, इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय इंडियन रुपीस, जो एक्सचेंज रेट दिया होगा कि वो लिखा रहेगा वहां पर 1 यूरो इज इक्वल टू रुपीज 65। और गणित में बोला है द CIF इज 650 यूरो। So what will be the CIF in Indian rupees? आप कुछ नहीं करना, इसको 65 से मल्टीप्लाई कर दो, you got the answer. Hence, this is the special lectures I have taken. Hope you must understood the nature of this IQ, MCQ and go for your preparation. Thank you.